हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। और प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर पढ़े थे, यानी कि उनकी कोटि पढ़ी और उनका एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। किस तरह से आप एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, उनकी कोटि कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे निकालते हैं, तो इनके बारे में हमने बात की थी। और किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप कैसे निकालते हैं ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में और वहाँ पर जो एक्सरसाइज की थी उस पर हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हैं मैट्रिक्स का। जैसे आप क्या करते हैं, नंबर्स का आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर मैट्रिक्स का भी क्या करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए आप हेडिंग डालेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं और यहाँ पर पहला जो आपका ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन हो जाएगा आपका मैट्रिक्स एडिशन या आव्यूहों का योग। इंग्लिश में आप लिखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का आप क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो जब भी आप दो नंबर को ऐड करते हैं तो आप जानते हैं कैसे ऐड करते हैं, लेकिन जब मैट्रिक्स की हम बात करें तो मैट्रिक्स आपके पास, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए है और ए के कुछ एलिमेंट्स हैं इस तरह से A11, A12, ठीक है, A21, A22, इस तरह से 2 into 2 ऑर्डर की ये कोई मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। और B यहाँ पर कोई दूसरा मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हैं, B11, B12, B21, B21 और B22, B22। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। ये भी आपकी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जब भी आप मैट्रिक्स का क्या करते हैं, योगफल कर रहे हैं, उनको एडिशन करते हैं, उनको जोड़ रहे हैं, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करेंगे। यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। और कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स की जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्डर 2 into 2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम इस मैट्रिक्स में है। और बी मैट्रिक्स में देखिए 2 into 2 यानी कि 2 रो और 2 ही यहाँ पर कॉलम है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने क्या किया था मैट्रिक्स इक्वालिटी में, हमने क्या देखा था, जब आपके पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और वो दोनों इक्वल टू के साइन में हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को अब आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज आर। दोनों का मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, आर, सेम, सेम ऑर्डर की ये दोनों मैट्रिक्स है। तो अब आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। a प्लस बी आप लिख सकते हैं, a प्लस बी, ठीक है। तो कीजिए इनको ऐड, A11, A12, A21 और A22 प्लस में B11, B12, B21 और B22, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A11 प्लस AB11 प्लस में प्लस जोड़िए। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है तो A11 B11 से ऐड होगा, इसी प्रकार A12 ऐड होगा किससे, B12 से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए A21 ऐड हो जाएगा किससे, B21 से। ऐसे ही A21, A22 ऐड हो जाएगा किससे, B22 से।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये भी आपके पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिल गई। तो अवयवों को आप कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनका योगफल निकालते हैं, तो ये प्रोसेस रहेगा और इस पर हम एक एग्जांपल भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। अवयवों को हम क्या कर रहे हैं, संक्रियाएं कर रहे हैं, अवयवों को मैट्रिक्स ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो दो मैट्रिक्स को आप कैसे जोड़ते हैं ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, और आप एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, आपको समझ में आया। तो अब हमने यहाँ पर मैट्रिक्स का कैसे आप ऐड करते हैं ये सीखा। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे ऐड करेंगे आप। लेट सपोज आपके पास एग्जाम्पल है, कोई सा भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है, लेट सपोज आपके पास 2 4 6 7 3 1, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, तो 2 × 3। और बी मैट्रिक्स आपके पास लेट सपोज 3 6 5 9 1 और 2, ये आपके पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर भी 2 × 3 है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है और यहाँ पर आपको लिखा जाए फाइंड ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आप निकालेंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आप क्या लिखेंगे कि देयर आर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो आपके पास आव्यूह हैं उन आव्यूहों की जो कोटि है वो सेम है। देयर आर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस आर सेम, क्योंकि सेम ऑर्डर की ये दोनों मैट्रिक्स हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 4 6 और 7 3 1, 2 4 6 7 3 1 ये मैट्रिक्स है। और प्लस में 3 6 5 9 1 और 2 दूसरी ये मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना है। तो देखिए किसके साथ, 2 3 के साथ ऐड होगा, 2 + 3, 4 जो है 6 के साथ ऐड होगा और 6 आपका 5 के साथ ऐड होगा। ऐसे ही 7 + 9, 3 + 1 और 1 + 2, इस तरह से हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, 2 + 3 5 और 4 + 6 10, ये 11 और यहाँ पर आपको मिलेगा 16, इधर आपको 4 और 3, तो ये आपका क्या आ गया है, a + b। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं, इसका ऑर्डर भी 2 × 3, 2 इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। चलिए कॉपी करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट हम स्केलर एडिशन कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एडिशन के बाद एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, एक अदिश से गुणन, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। ठीक है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखें या नीचे लिखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स
बाय अ स्केलर। तो किसी स्केलर के साथ हम किसी मैट्रिक्स का जब गुणा करते हैं तो वो किस तरह से गुणा किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, स्केलर का मतलब देखिए, स्केलर का मतलब किसी कांस्टेंट नंबर से यहाँ पर है। तो ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आपने इस ए को किसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको कहा जाता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपका क्या हो सकता है, देखिए ए मैट्रिक्स में यहाँ पर ले लेती हूँ। लेट सपोज ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स A1 A2 A3, या फिर आप जैसे ले रहे थे मैट्रिक्स का जो A11 A12 और A13, ऐसे ही A21 A22 A23, ये आपके पास 2 × 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को के से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, के मल्टीप्लाई बाय A11 A12 A13 और A21 A22 A2 और 3, ये कोई इस तरह से आपने मल्टीप्लाई। जब भी आप किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो स्केलर क्वांटिटी होगी वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि इस के की मल्टीप्लाई आप हर एलिमेंट से करेंगे। ठीक है ना, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे, के A11 आपने के की इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसके बाद A12 के A13 इसके के A21 के A22 और के A23, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से जब आप क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेके आपका क्या होगा, जब भी आप किसी मैट्रिक्स से क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन भी आप सारे एलिमेंट से लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से आप कॉमन ले रहे हैं। आप क्या करेंगे, अगर मुझे कॉमन लेना है तो मुझे सारे एलिमेंट्स में वो चीज कॉमन होनी चाहिए यहाँ पर। तो जैसे अगर यहाँ से के को हमने कॉमन लिया तो सब में के है, तो इसलिए यहाँ पर के आपका क्या होगा, कॉमन आएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी स्केलर क्वांटिटी आपके पास हो सकती है, किसी मैट्रिक्स में आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, के की मल्टीप्लाई 1 1 के साथ की, इस एलिमेंट के साथ, सारे एलिमेंट्स के साथ हमने के की मल्टी। तो यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है किसका, किसी मैट्रिक्स का। तो इसको कॉपी करेंगे और एक एग्जाम्पल हम इसके इसी पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसे कॉपी कीजिए और के बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसी पर बेस्ड कोई एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट आपके पास यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से कर सकते हैं इसको, 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा भी आप कुछ ले सकते हैं। और मुझे क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ए आपको दिया है और आपको क्या निकालना है, फाइंड 4a या 2a, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये 4 है ये आपका क्या है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब आपने इस 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है किसके साथ, 4a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई, आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 2 3 और 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी का हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 3 के साथ होगी और 4 के साथ होगी। ऐसे ही 5 6 और 7 बारी बारी से हर एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसका। ठीक है, तो 4a इज इक्वल टू 4 2 8, इसको आप लिख सकते हैं एक स्टेप यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये आपको शो कराने के लिए कि हर एलिमेंट्स का इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, या 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई बाय 7, इस तरह। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 4a इज इक्वल टू 8 12 और यहाँ से आप 16 20 और 24
और 28। ये आपकी 2 into 3 ऑर्डर की क्या है, एक मैट्रिक्स है 4a। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लें। तो यहाँ पर हमने क्या सीख रहे हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स का ऑपरेशन में भी पहले हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन के बाद हम पढ़ रहे हैं एक आव्यूह का एक अदिश के साथ आप कैसे गुणा करते हैं। अदिश का मतलब यहाँ पर किसी कांस्टेंट नंबर से है या किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, ए कोई मैट्रिक्स है और ए में हमने के की मल्टीप्लाई, के क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, इस के की मल्टीप्लाई की। तो हम क्या देख रहे हैं, हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को इस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया कि ए कोई मैट्रिक्स है और इस ए में आपका हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दी है, 4 यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिसेस का आप कैसे गुणा करते, कैसे इनका अंतर करते हैं, आव्यूहों का अंतर। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे कि आपने एडिशन में क्या किया था, एडिशन में आपने क्या कहा कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, दो आव्यूहों को आप जोड़ रहे हैं, जोड़ने के लिए आपके पास जो पहली शर्त है वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा, तभी आप उन दोनों को जोड़ सकते हैं। ऐसे ही आपको डिफरेंस करने के लिए भी आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, तभी आप उन दोनों का अंतर या उन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स यहाँ पर ए ले रही हूँ और इस मैट्रिक्स में लेट सपोज मैं यहाँ पर A1 2 3 इस तरह से एलिमेंट्स ले लूं, या चलिए इसको कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर A11 A12 और A13, ऐसे ही A21 A22 और A23। ये कोई आपके पास A मैट्रिक्स है और ये आपकी 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स आपको यहाँ पर गिवन है B, और इस मैट्रिक्स B मैट्रिक्स है, इसमें B11 B12 B13 B21 B22 B23, ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 into 3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 3 है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो दोनों को आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो ही आप उनको डिफरेंस या उनका एडिशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे when order of matrix when order of matrix are same, then matrix subtraction या difference, then matrix difference is possible, तभी पॉसिबल होगा यदि दोनों की कोटि समान हो, तभी उन दोनों का आप अंतर निकाल सकते हैं। ये लाइन आप जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी आप यहाँ पर निकाल लें। तो देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। इसको माइनस करना है B11 B12 B13, ऐसे ही B21 B22 B23,
ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन इनका करेंगे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A11 के करस्पॉन्ड में कौन सा एलिमेंट है, B11 है, तो इसको आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए A11 माइनस में B11, ऐसे ही A12 माइनस में B12, ऐसे ही A13 माइनस B13। सेकेंड एलिमेंट्स क्या होगा, A21 माइनस में B21, A22 माइनस B22, ऐसे ही A23 माइनस B23। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A माइनस B। यहाँ पर आप मैट्रिक्स को कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, मैट्रिक्स को आप कोई भी नंबर ले लीजिए और इनको सब्ट्रैक्शन कीजिए। इसको कॉपी कर लेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस आप कैसे निकालते हैं, ये है डिफरेंस। अब इसी पर बेस्ड आपका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल आपको देखिए, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, एग्जाम्पल है ए मैट्रिक्स गिवन है कितना, 1 2 3, 1 2 3 और 3 2 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 1 2 3 2 3 1 है, 2 3 1 ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। बी मैट्रिक्स है -3 -1 और 3, -1 -3, 3 -1 और 3 है, 3 -1, 3 -1 और 3, ठीक है, -1 0 और 2, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ए और बी दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है यहाँ से, 2a माइनस बी आपको निकालना है, 2a माइनस बी, ये आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 2a, ए आपके पास मैट्रिक्स है, 2a आप निकाल लेंगे, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 2a सॉल्यूशन, 2a, 2 इंटू ए कितना है, 1 2 3 और 2 3 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हर एलिमेंट्स के साथ इस 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 जे 2, 2 2 जे 4, 2 3 जे 6, 2 2 जे 4, 2 3 जे 6 और 2 1 जे 2, ये आपके पास 2a आ गया है। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, 2 इंटू 3 और ये भी 2 इंटू 3। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है 2a माइनस बी, यानी कि आपको इन दोनों का ऑर्डर चेक करना है, यदि ऑर्डर सेम है तो तभी ये पॉसिबल होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो देखिए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2a माइनस बी, 2a आपके पास क्या आ गया है, 2 4 6 और 4 6 और 2, ये आपके पास आ गया है। माइनस में आप क्या लिखेंगे, बी कितना है, 3 -1 और 3, ऐसे ही -1 0 और 2, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 2 -3 फर्स्ट में, 4 माइनस है और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1, ठीक है, 6 -3 6 -3, ऐसे ही 4 माइनस पहले से है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 1, और ये आपका 6 6 प्लस 0, 6 माइनस 0 6 ही आएगा, तो 2 -2 आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, 2 -2 तरह की मैट्रिक्स आपको मिल रही है। तो 2 -3, तो 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो माइनस का 1, ऐसे ही ये 5, ये 3, ये 5, ये 6 और यहाँ पर 0, तो ये आपको मिल गया है 2a
2a माइनस बी आपको क्या मिल गया है, मैट्रिक्स -1 5 0 3 5 6 और 0। तो ये आपको मिल गया है मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने पढ़ा स्टार्ट किया यहाँ से। तो पहला जो आपके पास यहाँ पर टॉपिक है आव्यूहों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आप दो आव्यूहों को, दो मैट्रिक्स को, आप इन दोनों मैट्रिक्स में भी आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। ये नोट करके आप लिखें कि यदि किसी मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम हो तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्शन उनका कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम था तो हम दोनों को मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया है। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया। उसके बाद एक आव्यूह का एक अदिश के साथ गुणन, यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स होगा और एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास होगी, एक अदिश यहाँ पर राशि होगी जिसको आप उस स्केलर उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो के यहाँ पर क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है और ए कोई मैट्रिक्स है। तो के जो है वो स्केलर क्वांटिटी, वो कांस्टेंट नंबर, वो क्या करेगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो आपका मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट्स के साथ उस के को मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी आपको कॉमन लेना हो तो हर एलिमेंट से कॉमन आएगा, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से कॉमन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर आव्यूहों का अंतर यानी कि उन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये भी हमने आज की क्लास में सीख लिया है। और नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।